प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमें सँभाल कर रखा है और ये समय हमारे जीवन में दिया ताकि हम उसके वचन को पढ़ें, उसकी इच्छा को अपने जीवन में जानें। और हम विश्वास करते हैं जो भी आज हम पढ़ते हैं, सच में परमेश्वर हमसे बातें करता है और उसकी इच्छा को जानने में हमें मदद करता है। आज हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री अध्याय 4 का 22 से लेकर 24 वचन। जिस प्रकार हम जानते हैं कि हम इस साल के अंतिम मंथ में हैं, दिसंबर मंथ में, और परमेश्वर ने हमें इस पूरी साल संभाल कर रखा है हर एक मुसीबतों से। हम नहीं जानते थे क्या होने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने हर एक बात हमारे लिए भलाई के लिए करी। और इस आने वाली साल में भी हम नहीं जानते कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन हम इस वचन पर जो यिर्मयाह 29 के 11 में कहता है, इस वचन पर विश्वास करते हैं, जो कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएँ मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हम इस वचन पर विश्वास करते हैं कि हमने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा है, इसलिए परमेश्वर ने हमारे फ्यूचर को कंट्रोल किया है, हमें संभाल कर रखा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो उससे प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें भलाई के लिए उत्पन्न होती है। और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे साथ है, चाहे जो भी हो, वो हर एक सिचुएशन को संभालता है और हमारे साथ खड़ा रहता है। इसलिए हम डरे नहीं कि आने वाली साल में क्या होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो हमारी आशा को पूरी करेगा। तो एक जिस प्रकार हम नए साल में शुरुआत करते हैं, सब लोग जो है अपने जीवन में संकल्प लेते हैं कि इस नए साल में हम कोई एक डिसीज़न लेते हैं कि हम ये करेंगे और उस बात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और जिस प्रकार एक नई साल आती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी एक नए विचार, नए कार्य परमेश्वर के अनुसार होने चाहिए। जिस प्रकार बाइबल भी बताती है इफिसियों 22 में कि तुम अपने चाल-चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने जीवन में एक क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व या इस साल में हमने क्या गलतियाँ परमेश्वर के सामने की, क्या पुराना चाल चलन अभी भी हमारे जीवन में था, या हो सकता है ये गुस्सा करने वाली आदत हो, या गप्पे मारने वाली आदत हो, या फ़ोन देखने वाली आदत हो। हम जानते हैं कि पुराना मनुष्यत्व किस प्रकार का है, लेकिन हमने फिर भी उसको अपने जीवन में रखा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जिस प्रकार ये नई साल है, उसी तरह हमारे हृदय में भी जब हम एक डिसीज़न लें, हम कुछ बातों को, कौन-सी बातें हमारे जीवन में हो कि जिनको हम छोड़ दें, और कौन-सी बातें ऐसी हो जिनकी शुरुआत हम अपने जीवन में करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तुम नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। और जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर का वचन कहता है जो मसीह में, वो नई सृष्टि है। क्या हमने सब कुछ नए तरीके से शुरू किया? हम कितनी गलतियाँ हमने बार-बार करी, लेकिन उसी तरह हमें अपने जीवन में कुछ नए कार्य, परमेश्वर के लिए कुछ नए करने की ज़रूरत है। अपने जीवन में कुछ नया करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम वैसे ही रहेंगे, सेम ऐसे पुराने, जैसे जो पुराने बातें हमारे जीवन में चली रही, वैसे ही आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तो हमारे जीवन में परमेश्वर कैसे वो अच्छा और एक अच्छा फ्यूचर, एक नया प्रतिफल और वो नई बातें हमारे जीवन में करेगा। इसलिए हमारे जीवन में हमें भी एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। उन पुरानी बातों को, उन पुराने मनुष्यत्व को, उन पुरानी ई गलतियों को जो हमने परमेश्वर के विरुद्ध करी, उनको छोड़ के और एक नई आदत हम अपने जीवन में अपनाएँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि नए मनुष्यत्व को पहन लो। जिस प्रकार जब हम अपने पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनते हैं,
उन पुरानी बातों को छोड़कर उन नई बातों को जब हम अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, शुरू करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में उस नई वाचा को, नई ई प्रतिफल को हमारे जीवन में देता है। लेकिन सबसे पहले हमें ज़रूरत है पहचानने की और अपने जीवन में एक शुरुआत करने की। इसमें कई बार हम कोई डिसीज़न लेते हैं लेकिन उसमें हम असफल होते हैं। ऐसा नहीं है कि नए साल के पहले दिन में ही हमने डिसाइड किया है कि हम फ़ोन नहीं देखें, लेकिन पहले दिन एक दिन हम ने डिसीज़न लिया, दूसरे दिन हम फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में परफ़ेक्ट हो जाओ। परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ सिर्फ़ एक बार डिसीज़न लेना नहीं, परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ हर दिन डिसीज़न लेना है। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार ही हम परफेक्ट हो जाएँ। चाहे हम परफेक्ट ना हो, एक बार हम फिर से वो गलती करें, लेकिन फिर से हमने हार नहीं माननी है, हमने फिर से शुरुआत करनी है। जिस प्रकार अगर हम एक नया नियम पढ़ने की या बाइबल अध्याय को जो बाइबल पढ़ने की हम कोशिश करते हैं, हो सकता है हम 2-3 दिन में ना पढ़ पाएँ, लेकिन हम हार ना माने कि मैंने डिसाइड किया था और मैं नहीं कर पाया। परमेश्वर कहता है कि हमें कभी भी वो साहस नहीं छोड़ना है, चाहे हम गलतियाँ करते, फिर से उठकर हमने वो सब कुछ करना है। हम एक ही दिन में परफेक्ट नहीं बनते हैं, ये हमारे प्रतिदिन जीवन का डिसीज़न होता है। जिस प्रकार हम बार-बार अपने कपड़े बदलते हैं, उसी तरह हमें हर वक़्त एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के लिए करेंगे, कोशिश करने की ज़रूरत है। हो सकता है शुरू में आपको सही भी ना लगे। जब हम एक बुरी आदत छोड़ते हैं तो बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि तुम ऐसे क्यों हो गए हो? तुम उन उस मंडली में क्यों नहीं बैठते हो? हो सकता है शुरू में हमें सही ना लगे जब लेकिन क्योंकि हम उस पुरानी आदत के आदी हैं, नई आदत को अपनाने में हमें टाइम लगता है। लेकिन जब हम बार-बार करते हैं तो वही जो है वो नई बात ही हमारी आदत बन जाती है। इसलिए इस नए साल में हम सेम ही ना रहे। जिस प्रकार एक नई साल आती है, कुछ नया लेकर आती है, इसी तरह हमारे जीवन में भी एक नए थॉट हो, नए डिसीज़न हो कि हम परमेश्वर के लिए ऐसा करेंगे। जब आप कोशिश करते हैं, तभी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। जब हम उसमें बढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी पवित्र आत्मा भी हमारी सहायता करते हैं, हमारे डिसीज़न लेने में हर एक बात में हमारी सहायता करते हैं। और हमें भी परमेश्वर के लिए एक नए बनते जाना है, उन नई चीज़ों को करना है। और ये ऐसा है कि यदि हमने सोचा है कि हम गुस्सा छोड़ दें, सिर्फ़ अगर हम गुस्से को बस यही अपने जीवन में एक बात रिपीट करते रहेंगे कि हमने गुस्सा छोड़ना है, कि हम देखेंगे कि कभी-कभी हम और भी ज़्यादा गुस्सा करना लगते हैं। लेकिन गुस्सा छोड़ने के साथ-साथ हमने एक नई चीज़ की और भी शुरुआत करनी है, वो है कि धन्यवाद देना। हर एक बात में अपने सब बातों के लिए जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जब हम ग्रेटफुल होते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो हम उन बातों से दूर होते हैं, उन गलतियों से दूर होते हैं। और यदि हम सोचते हैं कि हम इस नई साल में एक भी संडे मिस नहीं करेंगे, हम उसके पवित्र दिन को स्मरण करेंगे और उसके साथ-साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है उस डिसीज़न को रखने में, हमारे आत्मिक जीवन में हमारी सहायता करता है। इसीलिए हमने अपने जीवन में इन बातों को याद रखना है। कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम इस आने वाले साल में करें। जिस प्रकार इस संसार के अकॉर्डिंग हमने कई बातें सोची होती हैं अपने जीवन में कि हम ये चीज़ बनाएँगे, ऐसा कुछ करेंगे अपने परिवार के लिए, अपना घर बनाने के लिए। उसी तरह हम आत्मिक जीवन को उन्नति करने के लिए उस नए मनुष्यत्व में हम क्या अपनाते हैं, उन पुरानी बातों को हम छोड़ दें अपने जीवन में और साथ में हम परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि ऐसी कौन-सी बातें हैं जो हमें छोड़नी है और वो कौन-सी बातें हैं जो हमने परमेश्वर में एक नई शुरुआत करनी है। इसलिए
आइए हम सभी प्रार्थना करें और परमेश्वर से मार्गदर्शन माँगे कि इस नई साल में परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है और हम परेशान ना हो बल्कि उस पर सब कुछ छोड़ दें क्योंकि उसकी कल्पनाएँ हमारे लिए हानि की नहीं हैं। आइए हम सभी प्रार्थना करें। इस समय में प्रभु हर एक सुनने वालों को प्रभु मैं आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर आप उनके हृदय को जानते हैं। होने दे परमेश्वर क्योंकि हम नहीं जानते हमें क्या करना है लेकिन पवित्र आत्मा आप जानते हैं। हमें उन पुराने मनुष्यत्व की बातों को याद दिला कि जो हम छोड़ें और प्रभु उन नई बातों को याद दिला कि हम आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए और क्या करें। और इस डिसीज़न में प्रभु हम अकेले नहीं कर पाएँगे पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। चाहे हम कितनी बार फ़ेल हो जाएँ लेकिन पवित्र आत्मा फिर से प्रतिदिन एक नया डिसीज़न लेने में हर दिन कोशिश करके तेरे पीछे चलने में हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा सच में आप हर एक के हृदय में मार्गदर्शन करें और हर एक के हृदय में आप उन बातों को डालें। यह वचन हर एक के जीवन में बहुतायत का फल लाए। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह सभी सुनने वालों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके बुद्धि समझ परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य करें यीशु के नाम से हम मांगते हैं आमीन थैंक यू